तो जैसा कि देख रहे हैं, मैं सूचना हम डाउनलोड कर चुके हैं। ये सूचना जो जारी किया गया है सहकारिता विभाग की तरफ से किया गया है, जैसा लिखा है कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना। ठीक है, यहाँ पर देखें तो लिखा है कि रबी 2023 से 24 में निबंधित किसानों के लिए आवश्यक सूचना यहाँ पे जारी किया गया है। यानी रबी रबी फसल के लिए जो लोग 23 से 24 में अप्लाई किए थे, उनके लिए यहाँ पर निकल के एक आवश्यक सूचना की निकल कर है। यहाँ पर देखें तो लिखा गया आपका, ठीक है, यहाँ पर देखें तो क्या लिखा गया है, यहाँ पर देख बताया गया है कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत रबी 2023 से 24 मौसम में फसल कटनी प्रतिवेदन के आधार पर चयनित ग्राम पंचायतों के आवेदन किसानों को सहायता राशि प्राप्त करने हेतु दस्तावेजों का अपलोड किया जाना आवश्यक है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो चयनित किया गया है पंचायत का, ठीक है, यानी जो चयनित ग्राम पंचायतों का किया गया है, तब जो आवेदक होंगे, ठीक है, किसान होंगे, उनको यहाँ पर और फसल सहायता के लिए राशि प्राप्त करने के लिए वहाँ पर दस्तावेज अपलोड अपलोड यहाँ पे करना होगा, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पर जैसा कि लिखा गया है कि आवेदक आवेदक कृषकों के लिए ये जो वेबसाइट है, वेबसाइट पर लिंक पर अपने आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर चयनित पंचायतों की स्थिति की जानकारी लेते हुए निम्नलिखित दस्तावेजों अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। यानी इस वेबसाइट पर जाके अपना पंचायत को स्थिति चेकआउट करेंगे कि आपका पंचायत इसमें शामिल है कि नहीं। देखिए नीचे आपको बताया गया है डॉक्यूमेंट अपलोड के बारे में, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। जैसा कि यहाँ पर देखिए बताया गया है कि रैयत रैयत किसानों हेतु आवश्यक दस्तावेज। रैयत माने होता है कि खुद का जमीन अब कर रहे हैं, ठीक है, खुद का जमीन कर रहे हैं, तो उसके केस उस स्थिति में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाला है, तो देखें तो भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र यानी लगने वाला है आपका। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखें तो एक आपका घोषणा पत्र यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, यानी दो को लगने वाला है, एक आपका भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र लगने वाला है, उसके बाद एक घोषणा पत्र आपको लगने वाला है। ये आपका हो गया रैयत के लिए जो खुद का जमीन है, अपना जमीन है आप कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ लिखा गया है कि गैर रैयत के लिए, यानी एक किसी दूसरे का जमीन लेके कर रहे हैं, यानी बटेदार में कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए पर देखें तो डॉक्यूमेंट बताया गया है कि एक घोषणा पत्र आपको यहाँ पे आपको डाउनलोड करना होगा। उस पर आपको वार्ड या सदस्य अथवा किसान सलाहकार द्वारा आपको हस्ताक्षर कराना होगा, जैसा कि हमें बताया गया। उसके देखिए यहाँ पर बताया गया कि रैयत एवं गैर रैयत। अब क्या होता है कि खुद का भी जमीन है और किसी दूसरे के भी जमीन लेके कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाला है, यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे यहाँ पे बताया गया है। यानी रैयत एवं गैर रैयत के लिए यहाँ पर देखें तो वही आपको वही आपको भूस्वामी प्रमाण पत्र आपको लगने वाला है। उसके बाद आपको रसीद लगने वाला है। ठीक, उसके बाद देखें तो एक आपका घोषणा पत्र आपको लगने वाला है, जो कि वार्ड सदस्य और किसान सलाहकार द्वारा प्रति हस्ताक्षरित आपको कराना होगा। ठीक है, ये सभी जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाला है, रैयत के लिए आपको अलग हो गया, गैर रैयत के लिए यहाँ पर इस तरह से दिया गया है, और रैयत एवं गैर रैयत के लिए यहाँ पर इस प्रकार से आपको बताया गया है। ठीक है, तो ये अब ये सभी जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करेंगे, यानी पंचायतों के आवेदक किसानों को दस्तावेजों को अपलोड करने हेतु उनके निबंधित मोबाइल नंबर पर भी लिंक उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बताया कि जो पंचायत चयनित किया गया है उसके अंतर्गत में जो आवेदक आते हैं, किसान आते हैं, उनको दस्तावेज को अपलोड करने के लिए उनका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है, ठीक है, उस पर मैसेज भी भेज दिया जा रहा है, यानी लिंक भी भेज दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि बताया गया, उसके यहाँ पे देखें तो लिखा गया है कि चयनित ग्राम पंचायत की सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी या प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी कार्यालय की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको बातों के लिए लिखेगा। उसके यहाँ पर देखें तो लिखा कि वैसे किसान जो लिंक के माध्यम से योजना के पोर्टल पर अपना दस्तावेज अपलोड नहीं कर सकते हैं, वे संबंधित प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी से संपर्क कर दस्तावेज को पोर्टल पर अपलोड करा पाएंगे। यानी यहाँ पर जो बताया है कि अगर मान लें किसी प्रकार से आपको यहाँ पर जो बताया है कि मान लें आपके द्वारा यहाँ पर जो बताया गया है कि अगर किसी प्रकार की दस्तावेज अपलोड करने में परेशानी हो रही है, यानी आपसे दस्तावेज डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पर लिखा है कि संबंधित प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी से संपर्क करके आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करवा सकते हैं, जैसा कि बताया गया है। अब वेबसाइट आप में देखें तो ये आपको एज दिया गया है। ठीक है, ये आपको सूचना यहाँ पे निकल कर रही है, यानी रबी फसल 2023 में जो निबंधित किसानों के लिए उनका पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको ये जो है सूचना यहाँ पे निकल के आ रही है।
तो चलिए इस वीडियो ही मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और भी इसी तरह से डेली अपडेट देखने के लिए।